हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर प्राइस टू रिटेलर और प्राइस टू स्टॉकिस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी एमआरपी से जो आपके पास है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके पास प्रोडक्ट का मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, या तो आप फिक्स कर चुके हैं या आपने जिससे ख़रीदा है उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपके पास है, और आपके पास प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी है कि स्टॉकिस्ट को कितना परसेंटेज मार्जिन देना है, रिटेलर का कितना मार्जिन देना है आपको, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अगर कोई और भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है या C&F है, सब स्टॉकिस्ट है, सुपर स्टॉकिस्ट है, तो उनको कितना मार्जिन देना है वो सब आपका फिक्स है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता है कि प्राइस टू रिटेलर या प्राइस टू स्टॉकिस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने जा रहा है। इस वीडियो में हम प्राइस टू रिटेलर और प्राइस टू स्टॉकिस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी देने जा रहे हैं, वहाँ से आप एक्सेल में बना हुआ प्राइस PTS PTR कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसको एक्सेल के फॉर्म में आप डाउनलोड करके कोई भी MRP डाल के, कोई भी आप रिटेलर मार्जिन, स्टॉकिस्ट मार्जिन या टैक्स रेशो चेंज करके उसमें अपना डिजायर्ड जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप PTS PTR कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इस टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ डेफिनेशंस के बारे में जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक बिजनेस का ग्रुप होता है जो एक प्रोडक्ट की सर्विसेज की डिलीवरी में मदद करते हैं। जो उसका एंड कंज्यूमर है उसको मैन्युफैक्चर से एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो भी बिजनेसेज इन्वॉल्व होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। अगर हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात करते हैं तो ये वो मैक्सिमम प्राइस हो सकता है जो किसी कंज्यूमर को, जो एंड कंज्यूमर है, उसको अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है तो उसके लिए पे करता है, या कोई सर्विसेज वो यूज करता है उसके लिए जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइस हो सकता है उसको हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं। अगर हम प्राइस टू रिटेलर की बात करते हैं तो ये वो प्राइस होता है जिस पे स्टॉकिस्ट या मैन्युफैक्चरर किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को रिटेलर को, जो रिटेल बिजनेस करता है, उसको बिल करता है। ये जनरली टैक्स को डिडक्ट करके और जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है रिटेलर को उसको डिडक्ट करके तय किया जाता है। अगर हम प्राइस टू स्टॉकिस्ट की बात करते हैं तो प्राइस टू स्टॉकिस्ट वो प्राइस होता है जिस पे मैन्युफैक्चरर या C&F, अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में C&F भी इन्वॉल्व है, तो जो प्रोडक्ट की जिस प्राइस पे स्टॉकिस्ट को बिल करता है उसको हम प्राइस टू स्टॉकिस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं कि आप कैसे PTR PTS कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड होता है PTR PTS कैलकुलेट करने का, जो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। PTS PTR कैलकुलेट करने के लिए जिन जिन वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत होगी वो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस किसी प्रोडक्ट का, GST वैल्यू क्या है, 5% है, 12 है, 18 है या 28 28% में प्रोडक्ट आता है GST पे। उसके अलावा रिटेलर मार्जिन क्या है या स्टॉकिस्ट मार्जिन क्या है, इन चीज़ों की हमारे को ज़रूरत पड़ेगी। सपोज करते हैं जो हमारा MRP है वो 95% है, GST वैल्यू 12% है, जो रिटेलर मार्जिन है वो 20% है, और जो स्टॉकिस्ट मार्जिन है वो 10% है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो रिटेलर मार्जिन है उसको हमें MRP से डिडक्ट करना है एक फार्मूले के थ्रू। उसके बाद हमारे पास एक नेट वैल्यू आएगी जिसको हम दूसरे शब्दों में रिटेलर प्राइस भी कह सकते हैं इंक्लूडिंग GST। लेकिन हम इसको जो डेजिग्नेशन दे रहे हैं, जो हम इसको यहाँ पे नेट वैल्यू ही प्रोनाउंस करेंगे, तो नेट वैल्यू को निकालने का जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा MRP इंटू 1 माइनस जो रिटेलर मार्जिन परसेंटेज में होगा वो। तो अगर हम यहाँ पे MRP की वैल्यू रखते हैं और जो रिटेलर मार्जिन की वैल्यू रखते हैं वो, तो तब ये बन जाएगा 95 रुपीज़ इंटू 1 माइनस 20%, जो कि होगा 76 रुपीज़। अब इस नेट वैल्यू से हम PTR कैलकुलेट करेंगे। प्राइस टू रिटेलर कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास नेट वैल्यू आई थी उसको हमें GST फैक्टर वैल्यू से डिवाइड करना होगा। तो पहले हमें GST की जो फैक्टर वैल्यू है उसको निकालना पड़ेगा। जो फॉर्मूला यूज होगा वो इस तरह होगा GST फैक्टर वैल्यू निकालने के लिए। 100 प्लस GST जितना है, 12% है, 18% है, 5% है या 28% है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 12, क्योंकि हमारा GST है जो वो 12% है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.12। तो यहाँ पे जो अब हम PTR की कैलकुलेशन करते हैं तो जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा नेट वैल्यू डिवाइडेड बाय GST फैक्टर वैल्यू। तो हमारी जो नेट वैल्यू थी वो 76 रुपीज़ थी,
और डिवाइडेड बाय अगर हम उसको जीएसटी फैक्टर से करते हैं 1.12 से, तो हमारे पास आ जाता है 67.86 रुपीज़, जो कि हमारा प्राइस टू रिटेलर होगा। अब आते हैं पीटीएस कैलकुलेशन पे, प्राइस टू स्टॉकिस्ट पर। प्राइस टू स्टॉकिस्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमें जो हमारा पीटीआर आया था उसमें से जो स्टॉकिस्ट मार्जिन है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्राइस टू स्टॉकिस्ट आ जाएगा। जो फॉर्मूला यूज होगा वो इस तरह है, पीटीआर इंटू 1 माइनस स्टॉकिस्ट मार्जिन। तो जो हमारा प्राइस टू रिटेलर था वो 67.86 था, और इंटू 1 माइनस 10% करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 61.07 रुपीज़ आ जाएगी, जो है हमारा प्राइस टू स्टॉकिस्ट। अगर दूसरी कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो आप इससे C&F प्राइस, सब स्टॉकिस्ट प्राइस, सुपर स्टॉकिस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सपोज करते हैं C&F प्राइस जो आपको निकालना है तो आप सेम फार्मूला यूज करेंगे, PTS इंटू 1 माइनस जो C&F का आपका जो मार्जिन होगा उससे आपका C&F प्राइस आ जाएगा। इसी तरह आप सब स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट वगैरह के प्राइसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।